क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना धमकी दिए और बिना झूठ बोलते हुए भी आपके फैसलों को प्रभावित कर सकें? क्या होगा अगर मैं कहूं कि कई बार आपको लगता है कि फैसला आपने लिया है, लेकिन असल में उस फैसले की दिशा किसी और ने तय की होती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हर दिन हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, विज्ञापन और अनजान लोग। इनमें से ज्यादातर लोग सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानी दिमाग के पैटर्न को समझते हैं। वे जानते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, किस चीज से डरते हैं, किस चीज की इच्छा रखते हैं और किन भावनाओं में सबसे कमजोर पड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया में जाएंगे जहां मैनिपुलेशन हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। कई बार वह प्यार की तरह दिखता है, कई बार चिंता की तरह और कई बार सलाह की तरह। लेकिन वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा न उठा सके। कल्पना कीजिए कि आप एक बहस में हैं। आपको पूरा यकीन है कि आपने जो देखा और सुना वह सच था, लेकिन सामने वाला बार बार कह रहा है तुमने गलत समझा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो। शुरुआत में आप विरोध करेंगे, लेकिन अगर यही बात बार बार दोहराई जाए तो धीरे धीरे आपके अंदर एक सवाल पैदा होगा, कहीं सच में गलती मेरी तो नहीं? यहीं से शुरू होती है गैसलाइटिंग। ये उन सबसे खतरनाक मानसिक खेलों में से एक है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य आपको अपने अनुभवों और फैसलों पर शक करवाना होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपकी भावनाओं को गलत साबित करने की कोशिश करता है, आपकी बातों को झूठा बताता है या हर समस्या की जिम्मेदारी आप पर डाल देता है, तो सावधान हो जाइए। अब एक और स्थिति सोचिए, आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होती है जो शुरू से ही आपको बहुत खास महसूस करवाता है। वह आपकी हर बात सुनता है, आपकी तारीफ करता है, आपको ऐसा महसूस करवाता है जैसे आप उसकी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। सब कुछ परफेक्ट लगता है, फिर अचानक उसका व्यवहार बदलने लगता है। पहले जो हर समय उपलब्ध रहता था अब घंटों गायब रहने लगता है। पहले जो आपकी हर बात पर ध्यान देता था अब आपको नजरअंदाज करने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। इसे कई लोग लव बॉम्बिंग का पैटर्न मानते हैं। इसका असर इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग अचानक मिलने वाले प्यार और अचानक मिलने वाली दूरी को बहुत गहराई से महसूस करता है। अब बात करते हैं डर की। दुनिया में शायद ही कोई भावना डर जितनी शक्तिशाली है। जब इंसान डरता है तो उसका दिमाग तेजी से फैसले लेने लगता है। इसी वजह से कई विज्ञापन पहले समस्या दिखाते हैं और फिर समाधान बेचते हैं। पहले डर, फिर राहत, पहले चिंता, फिर उत्पाद। यही कारण है कि हमें हर उस संदेश को ध्यान से परखना चाहिए जो हमें डरा कर कोई फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। अब एक रोचक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में बेहद शांत रहते हैं? जब बाकी लोग गुस्से में होते हैं तब भी वे सामान्य दिखाई देते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक शक्ति है, क्योंकि भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है उसे प्रभावित करना आसान होता है, लेकिन जो पहले सोचता है और बाद में प्रतिक्रिया देता है उसे प्रभावित करना कहीं ज्यादा कठिन होता है। अब बात करते हैं इंसानी व्यक्तित्व की। कुछ लोग हमेशा सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं। छोटी सी समस्या उनके दिमाग में एक बड़ी आपदा बन जाती है। कुछ लोग हर किसी पर शक करते हैं, कुछ लोग हर बात को दिल पर ले लेते हैं और कुछ लोग दुनिया की हर अच्छाई के पीछे कोई स्वार्थ खोजने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही पैटर्न कई बार लोगों की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है वह कई बार ऐसे जोखिम देख लेता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति ज्यादा ऑब्जर्व करता है वह छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर लेता है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है वह दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकता है। समस्या कमजोरी में नहीं होती, समस्या तब होती है जब कमजोरी पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। अब एक ऐसे प्रभाव की बात करते हैं जो हर दिन हमारे साथ होता है, सोशल प्रूफ। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। एक रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली है, दूसरे में लंबी लाइन लगी हुई है। आप किसे चुनेंगे? अधिकतर लोग लाइन वाले रेस्टोरेंट को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मानता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद वह सही होगा। यही कारण है कि लाइक्स, फॉलोअर्स, रिव्यू और रेटिंग्स इतने प्रभावशाली होते हैं। लेकिन याद रखिए, लोकप्रियता और सच्चाई हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। अब बात करते हैं एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पैटर्न की। जब कोई व्यक्ति आपकी तरह व्यवहार करता है, आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह बोलता है या आपकी रुचियों में रुचि दिखाता है तो आपका दिमाग उसे जल्दी पसंद करने लगता है। इसे कई लोग मिररिंग से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हमें सिर्फ इस आधार पर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वह हमारे जैसा लगता है। अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप शायद सोचेंगे, लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि मुझे इसकी तुरंत जरूरत है, तो मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग कारणों को पसंद करता है। उसे लगता है कि अगर कोई वजह दी गई है तो अनुरोध ज्यादा उचित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग आपकी राय नहीं मांगते, वे सिर्फ आपकी सहमति चाहते हैं। इसलिए सवाल पूछते समय शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। अगर कोई पूछे तुम्हें क्या लगता है तो ये एक खुला सवाल है, लेकिन अगर कोई पूछे तुम्हें भी नहीं लगता कि यह गलत है, तो वह पहले ही आपके दिमाग
दिमाग को एक दिशा दे चुका है। यही कारण है कि हमें सिर्फ जवाब नहीं सुनना चाहिए, हमें सवाल भी ध्यान से सुनने चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर समय खुद को पीड़ित दिखाता है। हर समस्या में वह खुद को सबसे बड़ा शिकार बताता है। हर विवाद में दोषी कोई और होता है। हर कहानी में वह बेचारा होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सहानुभूति पाने की कोशिश भी एक नियंत्रण का तरीका बन जाती है। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इन सभी मानसिक खेलों से बचा कैसे जाए। सबसे पहला नियम, धीरे निर्णय लो। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर भावनाओं से प्रभावित होता है। दूसरा नियम, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है तो एक कदम पीछे हटकर स्थिति को देखो। तीसरा नियम, अपनी सीमाएं तय करो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में लिखिए, मेरे दिमाग का कंट्रोल मेरे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे विषय के साथ जो आपको लोगों को नहीं बल्कि खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा।